हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम चंद कंवर। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम भारत के कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चनों का यानी कि हिंदी सब्जेक्ट का आज अध्ययन करेंगे। आजकल कंपटीशन का ज़माना बहुत ही बढ़ गया है, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा कर पूछा जाता है और ऐसे में स्टूडेंट को इसका आंसर मालूम नहीं रहता। तो आइए चलिए आज हम इसे सॉल्व करते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। चलो आपके सामने ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहला नंबर है, हिंदी भारत की खालिस्तान भाषा है। तो दोस्तों, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और डी तीनों। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला का आंसर बी, संपर्क भाषा, है ना, संपर्क भाषा। ठीक है, तो आइए चले क्वेश्चन 2 में। विश्व में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है? विश्व में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है? ए नंबर 179, बी 2796, सी नंबर 400, डी एवं बी। तो इसका आंसर क्या है? विश्व में कुल कितनी भाषाएं हैं जो मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर 2796। ये होगा इसका आंसर, ये वाला। चलो आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। भाषा व्यक्त करने के मुख्य रूप से खालिस्तान तरीके हैं। भाषा को हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? ए नंबर 2, बी 4, सी इनमें से कोई नहीं, डी 3। तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा का डी आंसर। हम बोलकर और लिखकर और अपनी भावनाओं के द्वारा भाषा को व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी 3, है ना। अब चलो चलते हैं चौथा प्रश्न में। विश्व में कुल कितनी लिपियां हैं? तो विश्व में खालिस्तान लिपि पाया जाता है 400, 500, 1000 अनगिनत। तो इसका आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर सोचो जल्दी से। इसका आंसर होगा 400। इजी सवाल एकदम। चलो पांचवा में आते हैं। हिंदी खालिस्तान लिपि में लिखी जाती है। हिंदी कौन सी भाषा में लिखी जाती है? ए नंबर चीनी, रोपन, देवनागरी, खरोष्टी। तो हिंदी को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हम लोग कौन से लिपि में लिखते हैं? देवनागरी में। तो इसका आंसर होगा देवनागरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द खालिस्तान होते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, द्विअर्थी, निरर्थक। शब्द खालिस्तान होते हैं एक अर्थ वाले, अनेक अर्थ वाले, दो अर्थ वाले और बिना अर्थ वाले। तो इसका आंसर क्या होगा? अनेकार्थी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर का अनेकार्थी। तो आइए नीचे आते हैं और क्वेश्चन में लगाते हैं 7वां नंबर। खालिस्तान भाषा से हमें अपमान मिलता है। अपमान मतलब हमारी भाषा को ज़्यादा कोई सुनता उनता नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? खालिस्तान भाषा से हमें अपमान मिलता है समृद्ध, लोक भाषा, फूहड़, ग्रामीण। तो इसका आंसर होगा फूहड़। 7वां का आंसर फूहड़। फूहड़ मतलब अश्लील बातें, गंदी गंदी बातों से क्या होता है? अपमान मिलता है। और चलो 8वां नंबर का प्रश्न है। बोली को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोली को खालिस्तान भी कहा जाता है। विभाषा, उपभाषा, उक्त दोनों, कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर विभाषा और उपभाषा, ए और बी दोनों, ये ए और बी दोनों आ जाएगा। तो इसका आंसर सी, उक्त दोनों होगा, है ना। अब चलो 9वां में आते हैं। भाषा खालिस्तान होती है ए परिवर्तनशील, बी स्थायी, सी निश्चित, डी अपरिवर्तनशील। तो भाषा खालिस्तान होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है कि स्थायी होती है कि निश्चित ही होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? परिवर्तनशील। भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है, जो हम परिवर्तित कर सकते हैं। और 10वां में आते हैं। चलो इसका अगिन शब्द खालिस्तान से बना है। आग, अगिन मतलब आग, और अग्नि, आग्नेय, उक्त तीनों। अग्नि खालिस्तान शब्द से बना है, अगिन मतलब ना। तो 10वां का आंसर क्या होगा? बी अग्नि। अग्नि से क्या है? अगिन बना है। इजी से एकदम। चलो बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा खालिस्तान होता है व्यापक, सीमित, 5 गुना, 4 गुना। बोली का क्षेत्र भाषा, बोली का मतलब क्षेत्र भाषा, है ना। तो कितना व्यापक है वो पूछा गया। तो 11वां का आंसर क्या होगा? सीमित। बोली हमेशा सीमित ही होता है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में बोले जाते हैं, अपने क्षेत्र में बोले जाते हैं। उसको कहीं पर भी मतलब इतना प्रचलित नहीं रहता बोली, वो अपने क्षेत्र में ही बोले जाते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल बोलियां हैं।
तो ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी बोलियां हैं? 400, 179, 544, इनमें से कोई नहीं। तो 12वां का आंसर होगा सी, 544। 544 बोलियां हैं, ये वाला राइट आंसर इसका। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 12वां के बाद 13वां। कन्नड़ परिवार खालिस्तान की भाषा है। कन्नड़ परिवार किसकी भाषा है? कन्नड़, जो कि एक अलग ही भाषा है। तो भारोपीय आश्रित द्रविड़ कन्नौजी, तो इसका आंसर क्या होगा? द्रविड़। ये द्रविड़ भाषा है, द्रविड़ में बोले जाते हैं इसको। और हिंदी भाषा खालिस्तान भाषा से उत्पन्न हुई है। हिंदी भाषा, इसका ऑब्जेक्टिव देख लें, संस्कृत, अपभ्रंश, बांग्ला, बिहारी। तो 14 नंबर का हिंदी भाषा खालिस्तान भाषा से उत्पन्न हुई है। तो इसका आंसर होगा संस्कृत। संस्कृत से क्या हुआ है? हिंदी भाषा उत्पन्न हुआ है ना। तो अब क्या इधर देखते हैं 15 नंबर का। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं भिखारी ठाकुर, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति, नागार्जुन। तो 15 नंबर का आंसर क्या होगा? सी, विद्यापति। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि है विद्यापति। और चलो 16 नंबर। रामचरितमानस के रचनाकार हैं विद्यापति, तुलसीदास, वाल्मीकि, सूरदास। तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? आप सभी जानते होंगे। एकदम इजी सवाल, बी, तुलसीदास। 16 नंबर का आंसर क्या होगा? बी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने काव्य भाषा में लिखी। मलिक मोहम्मद जायसी एक मतलब जाने माने हमारे कवि हैं, वो अपने काव्य को किस भाषा में लिखी है? 17 नंबर का ऑप्शन देखते हैं, ब्रजभाषा, मैथिली, अवधी, भोजपुरी। चलो आंसर बताओ फटाफट। 17 का आंसर सी, अवधी। अवधी में क्या है? अपनी काव्य भाषा को लिखी गई है ना। समझ आ रहा है। 18 खालिस्तान भाषा ब्रज भाषा से बहुत कुछ मिलती जुलती है। खालिस्तान भाषा है जो ब्रज भाषा से बहुत कुछ मिलती जुलती है। इसका ऑप्शन है बघेली, कन्नौजी, बांगुरू, मैथिली। तो 18 का आंसर क्या होगा? बी, कन्नौजी, है ना। तो कन्नौजी भाषा है जो ब्रज भाषा से बहुत मिलती जुलती है। तो इसका क्षेत्र क्या है? वो वहीं पर ही सीमित है। कन्नौजी और ब्रज भाषा ये दोनों ही सटे हुए इलाके हैं और वहीं पर ही बोले जाते हैं। बुंदेलखंड की बोली खालिस्तान है। 19 का आंसर ऑप्शन देखते हैं, बुंदेली, मागधी, पूर्वी, पश्चिमी। बुंदेलखंड की बोली तो उसको बुंदेली कहते हैं। बुंदेलखंड की बोली बुंदेली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लीचू खालिस्तान भाषा का शब्द है। लीचू, ये बहुत बार ही क्वेश्चन आया हुआ है, YMP है ना, इसको याद कर लेना। लीचू खालिस्तान भाषा का शब्द है। तो इसका ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, चीनी, उर्दू। तो लीचू खालिस्तान भाषा। चलो दिमाग लगाओ, कौन सी भाषा है? 20वां का आंसर फटाफट बताओ। सी नंबर, चीनी। कौन सी भाषा का शब्द है? चीनी भाषा है। लीची चीनी भाषा है ना, चीनी भाषा का एक शब्द है। चीनी भाषा का शब्द है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा की लघुत्तम इकाई है वाक्य, शब्द, वर्ण। तो इसका आंसर क्या होगा? चलो सोचो। वाक्य होगा, शब्द होगा, वर्ण होगा। भाषा की लघुत्तम इकाई मतलब बहुत छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। वर्ण क्या है? इसके छोटी इकाई है ना। तो हिंदी वर्णमाला में कुल खालिस्तान वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 44, 46, 53। तो इसका आंसर क्या होगा? 46। हिंदी वर्णमाला में कुल 46 ही वर्ण है, मतलब अक्षर है। और इनमें से किसके टुकड़े नहीं हो सकते? वर्ण, ध्वनि, दोनों। क्या होगा इसका आंसर? वर्ण होगा कि ध्वनि होगा कि दोनों होगा? इनमें से किसके टुकड़े नहीं हो सकते? वर्ण का टुकड़े हो सकता है, ध्वनि का सी। चलो बताओ जल्दी से। तीसरा का आंसर सी, दोनों होगा, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, है ना। और चौथा नंबर क्वेश्चन। ग में री की मात्रा लगने पर ग का रूप होगा। ग में री की मात्रा लगने पर ग का रूप होगा। क्या रूप होगा? ग्रह, ग्री, ग्री। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्री होगा, है ना। एकदम इजी सी। ग में री की मात्रा लगने पर ग्री होगा। उसके बाद है 5वां नंबर। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? कंठव्य, दंत्य, तालव्य। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है जो सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 5वां का आंसर क्या होगा? सी, तालव्य। इसका आंसर तालव्य। इनमें से किसी से शब्दारंभ नहीं होता। किसी से शब्दारंभ नहीं होता। अड़ा, ड, प। तो इसका आंसर क्या होगा? अड़ा से। अड़ा से कभी शब्द आरंभ नहीं होता।
ये हमेशा शब्द के लास्ट में लिखा जाता है, जैसे कि पड़ा, पेड़, है ना, आदि। चलो 7वां नंबर का देखते हैं। ल कैसी ध्वनि है? ल कैसी ध्वनि है? कैसी ध्वनि बताओ? संघर्षी, प्रकंपी, पार्श्विक। कैसी ध्वनि? चलो सोचो भाई, जल्दी सोचो। 7वां कैंसर सी, पार्श्विक ध्वनि है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या है। अल्प प्राण ध्वनियों की कितनी संख्या है? 25, 46, 31। तो इसका आंसर क्या होगा? अल्प प्राण की संख्या कितनी है? 46 है। एकदम इजी सी, याद कर लो इसको, अभी तुरंत याद कर लो ना, और याद होगा तो पोज करके याद कर लो, फिर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत एमपी है। सभी स्वर खाली स्थान है। घोष, अघोष, महाप्राण। सभी स्वर खाली स्थान है। घोष, अघोष, महाप्राण। तो क्या है इसका आंसर? घोष है ना। सभी स्वर क्या है? घोष है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर। व का उच्चारण स्थान है। व का उच्चारण स्थान है, बताइए। चलो, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य। तो 10वां का आंसर क्या होगा? दंतोष्ठ। व का उच्चारण कहाँ से होता है? दांत से होता है। 11वां नंबर। स्पर्श वर्णों की संख्या है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? चलो 5वां नहीं, 5, 11, 25। तो क्या होगा इसका आंसर? 11 का आंसर सी, 25। एकदम आंसर फटाक से। तो आइए दोस्तों, आप सभी को मेरा यह टॉपिक पसंद आया होगा, और आगे ऐसे टॉपिक में पढ़ना पसंद है तो कृपया कमेंट करिए और मुझे अपनी राय दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।